काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। द्रव बूंद मॉडल सेमी इंपिरिकल फॉर्मूला पर आधारित है। द्रव बूंद मॉडल क्लियर? अब सुनो क्या होता है द्रव बूंद मॉडल के आधार पर द्रव की जैसे बूंद होती है ना उसके आधार पर ढीले कैसे पड़े रहे। तो नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है, अभी आपको बताया था नाभिक जो होता है, नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है, नाभिक को एक तरह से द्रव की बूंद के रूप में मानते हुए वॉन विजेकर ने एक फॉर्मूला दिया था। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा में बहुत सारी ऊर्जाओं का योग होता है। उसमें आपके आयतन ऊर्जा भी होती है, पृष्ठीय ऊर्जा भी होती है, कूलाम्ब ऊर्जा भी होती है, प्रतिकर्षण होता है नाभिक में आवेशों के बीच में, प्रोटॉनों के बीच में, युग्मन ऊर्जा भी होती है, असम्मित ऊर्जा भी होती है। 5 तरह की ऊर्जा होती है असम्मित ऊर्जा। जैसे द्रौपदी के 5 थे तो यहाँ पर भी इसकी ऊर्जा 5 तरह की ऊर्जाओं का योग होता है नाभिक की बंधन ऊर्जा में। तो बंधन ऊर्जा में 5 तरह की ऊर्जाओं का योग होता है जो मैंने आपको बताया। आयतन ऊर्जा भी होती है, पृष्ठीय ऊर्जा भी होती है, कूलाम्ब ऊर्जा भी होती है, युग्मन ऊर्जा भी होती है और असम्मित ऊर्जा भी होती है। अब यहाँ पर मैं सभी ऊर्जाओं के यहाँ पर आपको सूत्र लिख रहा हूँ, ये काफी अहम है। देखो यही आपको याद रखना है, बस इसके बाद में ये कुछ नहीं। सबसे पहले अपन लिख रहे हैं आयतन ऊर्जा। यही एकमात्र ऊर्जा है जो धनात्मक होती है, अन्य सभी ऊर्जा ऋणात्मक होती है। याद होगा ये ऊर्जा धनात्मक और अन्य सभी ऊर्जा ऋणात्मक होती है। ठीक है, आयतन ऊर्जा। क्या हुआ ये रितु? यस रितु शर्मा। सुन लेना इधर। अब आओगे लपेटे में क्योंकि अब देखो ऐसे तो इतना बड़ा लगातार जो है नेट चल रहा है, तो नेट की कैपेसिटी है मोबाइल घर में, तुम्हारे मोबाइल के हाथ लगाओ बिल्कुल ताता हो रहा होगा बड़बड़ता। बस अभी क्वेश्चन है, बस ये और चल रहा है द्रव बूंद मॉडल है, फिर परमाणु क्वेश्चन और फिर उसके बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, टपक जाएंगे यूं। बस थोड़ी देर और टिक जाओ टिक जाओ टिक जाओ टिक जाओ। बस ये ध्यान रख लो, टिक जाओ, मैं भी टिका हुआ हूं सब काम छोड़ के। टिक जाओ। सबसे पहले बात करते हैं आयतन ऊर्जा। आयतन ऊर्जा होती है प्लस AVA। वाह, AV यहाँ पर कांस्टेंट होता है, याद रखना। तो इसका फॉर्मूला होता है AVA। क्लियर? दूसरी होती है पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा जो होती है ये होती है माइनस AS A की घात 2/3 या A या 2/3 सेकंड टाइप की माइनस में। इसका खुद का नाम भी माइनस में होती है और ये यहाँ पर खुद माइनस में है, ये प्लस में। सब ये केवल यही प्लस में और सब माइनस में। पृष्ठीय ऊर्जा। इसके बाद में कूलाम्ब ऊर्जा। कूलाम्ब को C से लिखते हैं, AC बोलेंगे। इसका होता है AC Z-1 बटे A की घात 1/3। कई बार क्या आता है परीक्षा में Z-1 को लगभग Z मान लेते हैं, तो इसको लगभग क्या कर सकते हैं माइनस AC। Z-1 को Z बोल देंगे, Z और A की घात 1/3 को ऊपर ले आएंगे, कई बार A की घात -1/3 ऐसे भी आ जाता है परीक्षा। कैसे भी याद रखना, ये एक ही बात। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद में आती है आपके असम्मित ऊर्जा। सब ऊर्जा माइनस में होती है। ये जो ऊर्जा होती है ये होती है माइनस AA A-2Z का होल स्क्वायर बटे में A-2Z ध्यान रखना 2Z परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, बटे में A। यस
और लास्ट में कौन सी बच गई? युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, ये भी माइनस में होगी। 1 की घात 3/4, 1 की घात 1/3, ये दोनों ऊपर है, ये सब नीचे है। शुरू में 2 तो ऊपर मुझे 2 दिख रहे हैं, नीचे 3 लटक रहे हैं। ऊपर 2 दिख रहे हैं, नीचे 3 लटक रहे हैं। ऊपर है ए, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ समझना। ऊपर है ए और 1 की घात 2/3, ये ऊपर है। नीचे 3 लटक रहे हैं, 1 की घात 1/3 ए और 1 की घात 3/4। नीचे 3 लटक रहे हैं, ऊपर 2 दिख रहे हैं। ए 1 की घात 2/3, नीचे 1/3 ए और 3/4। सही है? ओके, ये आपको ध्यान रखना है। कूलाम ऊर्जा में 1/3, कूलाम में 1/3 कैसे आता है? कूलाम, कूलाम 3 अक्षरों का नाम है। कूलाम, कूलाम में 3 1/3। असमित युग्मन, युग्मन में देखो 4 है, गिन लो 1 2 3 4, तो 4 तो 3/4 है। कूलाम में 3 था, यहाँ पर युग्मन में 4, तो याद करो 3/4। ऐसे याद रखने का तरीका है। आयतन ऊर्जा में कुछ नहीं है, ए और पृष्ठीय ऊर्जा में 2/3, तो या 2/3 इसमें होता है, तो 2 तो याद कर लेना, ए और 2/3। कूलाम में 1/3, कूलाम में 1/3। असमित में केवल ए आएगा, बस निर्भर करता है। देखो ए होती है द्रव्यमान संख्या और युग्मन ऊर्जा में 3/4। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर एक चीज ये तो आपके क्लियर हो गई। अब अगली बात और देखो। एपी का मान 0 होता है। एपी का मान -33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। 0 होता है जब ए विषम हो, द्रव्यमान संख्या जब विषम दे रखी है तो ये होता है, और जब ए का मान सम हो तो ये होता है, और ए का मान सम हो तो ये होता है। ये क्वेश्चन अलग से आता है युग्मन ऊर्जा के लिए है, पेयरिंग के अंदर। एपी का मान, जरा देखो एपी का मान, एपी का मान 0 होगा कब? जब द्रव्यमान संख्या विषम होगी और सम होगा। अब सम में आप कहोगे 2 कैसे लिख दिया? अब इसमें ध्यान रखना, ए सम, जब ए सम है, जब जेड और एन, जेड का मतलब परमाणु मतलब प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों ही सम है, और जब प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों ही सम है। भाई देखो, सम सम जोड़ो, प्रोटॉनों की संख्या जैसे बोलो 2 और न्यूट्रॉन माना 4, 4 और 2 सम संख्याओं को जोड़ोगे सम ही आएगी, और 2 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो अभी सम आएगी। जैसे 1 और 5 6, 7 और 3 10। तो ये ध्यान रखना है। तो ये तीनों पॉइंट भी याद रखना है आपको। एपी का मान 0 कब? जब ए विषम, ठीक है? तो जब भी सवाल में ए विषम दे तो एपी का मान 0। एपी का मान -33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब? जब ए तो जेड और एन दोनों सम हो तो ए सम आएगा, और प्लस 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब? जब ए सम है लेकिन जेड और एन क्या है? विषम है। और विषम कब होते हैं बताओ? कोई भी चीज विषम कब होती है? जब जेड तो सम हो या एन विषम हो, तो दोनों का जोड़ विषम आएगा, या जेड विषम हो और एन सम हो। तो ए का मतलब तो जानते हो ना, ए तो सभी जानते हो ना, ए क्या होता है? जेड प्लस एन, झंडू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बताओ ए विषम कब आएगा? जब या तो सम हो या विषम। सम में विषम को जोड़ दो विषम आएगा, 2 में 3 को जोड़ो विषम आएगा 5, ठीक है? लेकिन 2 सम को जोड़ो या 2 विषम को जोड़ो सम ही आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ओके, हाँ जी। अंतिम बात और सुन ले, लास्ट की बात, अंतिम बात और बता रहा हूं। एवी का मान कई बार इनके मान पूछ लेता है, थोड़ा ध्यान रखना। वैसे तो कोई ज्यादा इतना लग नहीं रहा कि आएगा, एवी आयतन ऊर्जा का ही होता है। दूसरी मैंने बताई थी सरफेस ऊर्जा का मान, ये 13.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 14 यहाँ हो गया 13। कूलाम ऊर्जा का मान होता है कांस्टेंट का मान 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। असमित ऊर्जा में मान होता है 19.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एपी का मान मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एपी का मान 0 भी होता है, -33.5 भी होता है, +33.5 भी होता है। तीनों मान मैं पीछे बता चुका था। देखो ये
इसलिए एपी के मान देखने की जरूरत नहीं, 0 है। क्लियर? अब देखो सवाल, अब सवाल कैसे उठते हैं, दमादम दमादम, खत्म। पूरे सवाल आगे 10 सवाल उड़ा दोगे एक झटके में सभी। एक मैं चीज और बता देता हूं, लगते हाथी, यदि कभी भी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को बोलते हैं बी बार, और द्रव्यमान संख्या में ग्राफ खींचा था अपन ने, वो ग्राफ यदि आपको ध्यान देना, यदि असममित ऊर्जा यूं होती है, ये द्रव्यमान संख्या से ग्राफ आता है, पृष्ठीय ऊर्जा का ग्राफ ये होता है, कूलाम ऊर्जा का ग्राफ ये होता है, ये है कूलाम ऊर्जा, ये पृष्ठीय ऊर्जा, ये होती है असममित ऊर्जा। कई बार दे देता ना परीक्षा में, ए क्या है, बी क्या है, पी दे देता, पी क्यू आर, तो पूछ लेता है क्या है। तो ऐसे ध्यान रखना, यो है असममित ऊर्जा, ये पृष्ठीय ऊर्जा है, कूलाम ऊर्जा। आयतन ऊर्जा कांस्टेंट होती है, आयतन ऊर्जा, क्योंकि समानुपाती ए होता है ना, समानुपाती ए, तो ए पर निर्भर है, तो ए के समानुपाती आयतन ऊर्जा। प्रतिन्यूक्लियन है, ध्यान रखना, प्रतिन्यूक्लियन। कोई कहेगा समानुपाती में तो ग्राफ सीधा आना चाहिए, प्रतिन्यूक्लियन लिखा है भाई। प्रतिन्यूक्लियन का मतलब है, जैसे आयतन ऊर्जा क्या थी, देखो आयतन ऊर्जा का सूत्र क्या था, मैंने क्या बताया था, एवी बटा ए, तो प्रतिन्यूक्लियन ऊर्जा, न्यूक्लियन संख्या का भाग दे दो, तो आयतन ऊर्जा बटे में ए कर दो, तो प्रतिन्यूक्लियन ऊर्जा आ गई। तो ये सब कांस्टेंट ही तो है, नियत है ये, इसको बोलते हैं प्रतिन्यूक्लियन ऊर्जा। ऊर्जा में ए का भाग दे दो, इसका नाम है प्रतिन्यूक्लियन ऊर्जा, इसको बी बार बोलते हैं, इसलिए ये कांस्टेंट आता है। तो इसलिए इनको ध्यान रखना, आयतन ऊर्जा कांस्टेंट होगी, निकली हुई है, सीधा रखना प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या का। असममित में ऐसे कटोरा आएगा, पृष्ठीय में ऐसे आएगा, कूलाम ऐसे आएगा। अब क्वेश्चनों पे आ जाओ।